हेलमेट क्यों जरूरी है? सेफ्टी पुलिस वालों को देख के याद आती है। किससे सेफ्टी भाई? पुलिस से। पुलिस से सेफ्टी के लिए है। हमारे नाखून बढ़ गए, नाखून बढ़ गया क्यों? हम अपनी सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं ना। अगर गिर गए सिर पे चोट आ सकती है, इसलिए हेलमेट। अब आप सोचो, ये भी सरकार को बताना पड़ता है कि हेलमेट लगा लो, गिर जाओगे, सर फट जाएगा, चोट लगेगी, मर भी सकते हैं। ये बताने की जरूरत है किसी को? तब भी तो हेलमेट नहीं लगाते। आज अपने घर में जब जाएंगे, घर में जो लोग बाइक चलाते हैं उनको कुछ चीजें बताएं कि बिना लाइसेंस से गाड़ी नहीं चलानी, बिना इंश्योरेंस से गाड़ी नहीं चलानी। बीमा समझते हैं सब? बिना बीमे की गाड़ी नहीं चलानी, उसका भी फाइन होता। बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलानी। और जिनके पास लाइसेंस नहीं है, आप लोग प्लीज गाड़ियां मत चलाइए। उसकी एक और वजह है, आप लोग अंडर एज हैं, आप लोगों पे नॉर्मल कोर्ट में तो केस नहीं चलेगा, वोटर भी तो, ठीक है? जैसे वो आपका नाम क्या था? आप राम वैष्णव। वैष्णव ने किसी बोला था एक्सीडेंट जब होता है, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जैसे कि आप लोग अगर गाड़ी चलाते हो, एक्सीडेंट हो जाता है, आप लोग को तो किशोर न्यायालय भेजेंगे। किशोर न्यायालय सुना है? बच्चों के लिए स्पेशल कोर्ट होता है। बच्चे जो 18 से कम हैं, अगर कोई अपराध करते हैं, उन्हें वहां लेकर जाए। लेकिन ऐसी गाड़ी जिसको आप चला रहे थे बिना लाइसेंस के, हो सकता हो आपके किसी रिश्तेदार की हो, पिताजी की हो, माँ के नाम पर रजिस्टर्ड हो, दोस्त की हो, दोस्त के पिताजी की हो, आपका दोस्त के पास भी लाइसेंस नहीं होगा, अगर आपके पास नहीं है ना, तो जिसके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड होती है ना, वो भी मुल्जिम बनता है। जबकि सोचो उसने तो कुछ नहीं किया, पर उसको मुल्जिम बनाते हैं कि आपने एक अंडर एज बच्चे को जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको गाड़ी चलाने के लिए दी। ये भी अपराध है। तो अगर आपके माता पिता आपको गाड़ियां दे रहे हैं जबकि आप लोग के पास लाइसेंस नहीं है, वो भी एक अपराध करो, क्योंकि आप 18 के हैं, इसलिए आप लोग को सजा नहीं दी जा सकती, आपके माता पिता को। तो अगर किसी को गुस्सा आ रहा हो अपने घर वालों पे, इन्होंने मुझे डांट दिया यार, इनकी गाड़ी लेके जाता हूँ और एक एक्सीडेंट कर, ठीक है? क्यों? सही है? कौन हाँ बोला? सही है क्या? कानून किसी को डराने के लिए नहीं है। कानून इंसान को उसको क्या कहते हैं, हद में रखने के लिए, लिमिट में, उसके लिए जरूरी है। हमारे घर में होता है, हमारे घर में कानून होता है नहीं होता? क्या कानून है हमारे घर का बताओ? यहाँ सब घर से आ रहे हैं छात्रावास के बच्चे, घर में क्या नियम होते हैं? अरे सबके घर में नियम है भाई, बताओ। टाइम से घर से निकलो नहीं, स्कूल के लिए जाने को टाइम से जाओ, कुछ काम है तो घर से बाहर चले जाइए, लेकिन टाइम से बाहर। सही है? और रात मत घूमो। अपन मानते हैं क्या? नहीं, सही बोला, नहीं मानते अपन, ना ही अपने घर के। ये बड़ी प्रसन्नता की खुशी की बात है। अब आपके बीच में वो कुछ आपको बहुत आवश्यक इस दृष्टिकोण में आपको कुछ बात बताएंगे जो आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और चुप बैठेंगे, ठीक है? आदरणीय जज साहब, क्या लिखा हुआ? कानून समझते हैं? क्या कानून जानते हैं हम कानून जानते हैं क्या?
कोई जानता है कि नहीं जानता? नहीं जानता। लेकिन कानून जरूरी है जानना। क्यों? क्यों जरूरी है? हाँ बोलो बोलो। रॉयल एनफील्ड बोलो, नाम क्या आपका? हाँ विक्रम, बोलने से कभी कभी कैसे काम आता है? किस में फंस गए है ना? लेकिन अब किसी ने नहीं पढ़ा तो फिर अब हर कोई तो वकालत की पढ़ाई करने नहीं जाने वाला ना, सब तो जाना है नहीं जाए। कोई कुछ और बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर बन रहा होगा, कोई बिजनेस करेगा, उसका क्या करेंगे फिर? वो तो गया, फंस गया, उसको बचाने वाला कोई नहीं आता है। सही है? नहीं, ऐसा नहीं। वकील सभी जानते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति जो कानून नहीं जानता, जो कोर्ट की कार्रवाइयां नहीं जानता, उसके लिए वकील साहब है ना, वो वकील लगाता है अपने केस में, है ना? और जो रिपोर्ट करता है उसको सरकार वकील देती है, सरकारी वकील जिसे कहते हैं। तो क्या हमें हमारा केस लड़ने के लिए कानून की जानकारी होनी चाहिए? हाँ, अपना केस लड़ने के लिए कर रहे हैं तो किसी ना किसी कानून के अंदर आपको ऐसा अधिकार मिला है, इसलिए कर सकते। कोई ना कोई विधि ऐसी है जो आपको वैसा काम करने की स्वतंत्रता देती है, इसलिए कर पा रहे हैं। कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि विधि आपको उस काम को करने से रोकती है, इसलिए आपको नहीं कर। मेरी बात समझ में आ रही? जो आप कर सकते हैं किस चीज के लिए? अच्छे के लिए, अपने लिए जो आप कर सकते हैं वो आपके अधिकार है। आपको जो मिलना चाहिए वो आपके अधिकार है। सही है? जैसे शिक्षा के अधिकार में आपको स्कूल में पढ़ जाते हैं, ठीक है? आपको जो जिस चीज की जरूरत है पढ़ाई के लिए आपको स्कूल में मिलती है। नहीं मिलेगी तो क्या पढ़ पाएंगे? क्या अधिकार है? अब यही आपको कुछ काम करने से रोका जाता है, वो क्या है? से मना किया गया है। किसमें? कानून में। वो अपराध है। कुछ काम को एक तरीका बताया गया है कि आपको उस काम को कैसे करना है। अगर आप उस तरीके से विपरीत ढंग से करते हैं वो क्या है? वो भी अपराध है। ठीक है? कोई अपराध मुझे बता सकता है किसको कहते हैं अपराध? निकाल कोई एग्जाम्पल। अरे किसमें फंस सकते हो तुम बेटा? अब तुमने पहचान लिया अपन किसमें फंस सकते हो जिसमें तुमको जरूरत पड़ेगी कानून जानने की, जिसमें तुम आगे जाके फंसोगे। मानना क्यों गलत है, क्यों उसको अपराध बोलते? आप बोल रहे थे कुछ, क्या नाम है आपका? प्रिया, क्यों अपराध है मारना पीटना? सर जहाँ खुद की गलती होगी तो वो कर सकते हैं, नहीं होगा तो फिर करना। तो फिर मारना सही है। सर गलती नहीं होगा तो ये करेंगे मार। अगर मारपीट करना गलत नहीं होगा तो कर सकते हैं। अच्छा ऐसे मैं एक एग्जाम्पल तो बैठे लिया, ऐसे तो स्कूल में टीचर मारते हैं जब, तो वो गलत तो नहीं होता, सही है? लेकिन अब स्कूल में टीचर मारते नहीं है, क्यों? क्योंकि वो कुछ आपकी गाइडलाइन राइट है, कुछ लोगों ने रिपोर्ट कर दी। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने माना कि गलत नहीं मारना चाहिए। लेकिन अब टीचर अच्छे के लिए तो मार रहा था, तो फिर तो प्रियंका की बात गलत हो गई। देखो मार नहीं सकते आप कि आपको किसी के साथ मारपीट करने से रोका गया, ठीक है? जो इस देश में पीनल लॉ है, पीनल को पीनल ही बोलते हैं, उसका कोई हिंदी नहीं है, इसलिए मैं पीनल ही बोलता हूँ, ठीक है? पीनल लॉ कहता है कि आप किसी व्यक्ति के हाथ नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी गरिमा के साथ जीने का अधिकार। गरिमा के साथ जीने का अधिकार क्या है? कोई बता सकता है? गरिमा किसको कहते हैं? अच्छा आपको रास्ते में कोई चाटा मार दे तो
बुरा लगता है? चार लोगों ने देखा, क्या बात करेंगे, लोग बैठ गया। वो जो ठेस पहुंचती है ना अंदर, बुरा लगेगा, लगता है ना? अरे क्लास में अगर टीचर ने मार दिया तो भी बुरा लगता है कि सबके सामने मार दिया, बुरा लगता है। वो जो बुरा लगता है वो आपकी स्वयं की भी गरिमा है, जिसको क्या कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना? लेकिन गलत काम करके पिट रहे हैं तो उसमें कैसा सेल्फ रिस्पेक्ट? अब वहां नहीं अपन लड़ सकते कि मैं तो गलत कर रहा था पर इसको मुझे मारना नहीं चाहिए, ठीक है? इसलिए कहते हैं कि किसी व्यक्ति को मारना अपराध। क्यों? क्योंकि पीनल लॉ कहता है आप किसी व्यक्ति पे बल का प्रयोग नहीं कर सकते। बल मतलब जनरल सेंस में अपन इसको ऐसे ही, ठीक है? और कैसी चीज है जिनको अपन को नहीं करनी चाहिए? ये तो मारपीट हो गई, और सुना है ना, बोलो। विक्रम, प्रियंका, चलो। अरे अपराध तो मानो ना अपन को ना, अपन हर दिन देखते हैं टीवी, अब तो फोन पे भी चलता है, फोन चलाते होंगे आप। जी बोला क्या? दोस्त कोई गाली देते तो वो अपराध नहीं, उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये काम अगर आप चौराहे पे करते हैं जहां और भी लोग आ जा सकते हैं, वो देखिए 2 महीने नहीं कर रहे, ठीक है? इन्हें तो किसी को केस लड़ते हैं, जैसे वकील वो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए नॉर्मल आदमी के लिए क्या जरूरी है? दिन भर में उसके द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है वो किस कानून से गवर्न होता है, वो उसके लिए जरूरी है। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है, हम सब सड़क पे चलते हैं, रोड पे कैसे चलते हैं? पैदल और जाते हो गाड़ी स्कूल चलाते हो, लाइसेंस है? अपराध बिना लाइसेंस के आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सीधा मना करता है कि बिना लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो व्यक्ति गाड़ी नहीं चलाते। 5,000 रुपये का फाइन है और 5 रुपये से 1 पैसा भी कम नहीं। समझे? मैं मानता हूँ आप में से यहाँ किसी के भी पास लाइसेंस नहीं होगा। सब अंडर एज है, 18 से कम ही है सब। कोई है 18 से ज्यादा? किसी का लाइसेंस नहीं बना हो, सब गाड़ी चला लगाओ ना डाल उधर ये जैसे तो वहाँ थे कि लगाओ एक पन्नी फाड़ के लगा लो सब। अरे सुनो, अभी बरसात में पानी अरे 2-2 3-3 बालिकाएं आज गर्मी में यूज करते हैं बरसात डालो आप तरफ हो जाएगा। बैनर नहीं लाए आज, वो वाली नहीं लाया सर, कैंप वाली लाया। वो वाली नहीं लाया मतलब उसका थोड़ा सा नीचे मिट्टी डाल लो।